चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी वही मैं सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बर श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायक चार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हम चर्चा कर रहे थे अध्यात्म। पिछली बार जहां रुके थे लगभग हम अभी वहीं घूमेंगे भी। कहाँ अटके थे पिछली बार? हम रुके थे दक्षिणामूर्ति। गुरु रूप जो है भगवान शिव दक्षिणामूर्ति। और आज जो हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के दो रूपों की, दो बोले या कम से कम 4 रूप बोलते हैं। 4 जो हैं वो, कि रामायण में प्रवेश करना है तो हम भगवान शिव के माध्यम से ही प्रवेश करेंगे। यदि आप वाल्मीकि रामायण देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अंदर बस वाल्मीकि जी का और नारद जी का संवाद आता है, संक्षिप्त परिचय है वाल्मीकि जी का, और उसके बाद फिर
राजा दशरथ का राज्य और उसके बारे में पूरी कथा आती है। लेकिन अगर आप रामचरितमानस लेते हैं तो रामचरितमानस में कथाएं, पिछली बार हमने शिव विवाह की बात की थी, हम सबको लेके चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वाल्मीकि रामायण, थोड़ा थोड़ा रामचरितमानस, क्योंकि रस जो आएगा वो रामचरितमानस से ही आएगा। और उसके बाद जहाँ जाना है, जहाँ प्रवेश करना है, वो है हमारा अध्यात्म रामायण। अध्यात्म का मतलब हम समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आज क्लियर करते हैं। बारिश बहुत है, लोग कम है, तो हम लोग अपने हिसाब थोड़ा और चीज़ों को क्लियर करते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है, देखो, अध्ययन। किसका अध्ययन? स्वयं का। अध्यात्म का मतलब आत्मा का अध्ययन, अपना अध्ययन। हम किसका करते हैं? हम दूसरों का अध्ययन करते हैं। वो ऐसी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसका ऐसा, उसने ऐसे किया, इसका ये स्वभाव है, उसने ऐसे बोलती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। सारा अध्ययन हमारे को, पूरी दूसरों पे हमने क्या कर रखी है? PhD कर रखी है। हमको दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ पता है? स्वयं के बारे में हमें ये भी नहीं पता, स्वयं के बारे में हमको ये भी नहीं पता कि हमारे ये जो दो नकवे हैं ना, कभी श्वास इधर से चलती है, कभी श्वास इधर से चलती है। श्वास बाएं से भी चलती है और श्वास दाएं से भी चलती है। बाएं वाली को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, दाएं वाले को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। एक चंद्र नाड़ी है और दूसरी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। दूसरी कौन सी है? सूर्य नाड़ी। ये दोनों में श्वास चलती रहती है, कभी श्वास इधर होती है, कभी श्वास इधर होती है, अलग अलग। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारी श्वास चंद्र नाड़ी में चलती है, फिर उठते हैं तो फिर वो सूर्य नाड़ी में आ जाती है। हमें पता है, इतनी उम्र गुजार ली, हमको पता है कि श्वास 20 मिनट इधर और 20 मिनट इधर चलती है। किसी को पता हो तो बताओ। दूसरे का तो पता है, दूसरे का पता है सब कुछ, हमको अपना पता है, हमारे को अपना कुछ नहीं पता। अपने बारे में हमको कुछ नहीं पता। ऐसा मौसम, ऐसा माहौल हमें मदद करता है। किसी ने आपको बुलाया हो चाय पे, शादी पे, कहीं जाने पर, किसी चीज़ में, तो आप क्या कहोगे? इतनी बारिश हो रही थी, मैं कैसे जाता, कैसे जाती? बहाना है ना, कि बहाना काम का है, ना जाना पड़े, हम बच गए। फिर बच गए तो बच के क्या करें? ये दो शब्द हैं हमारे यहाँ। एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्व मतलब खुद बैठ के अध्ययन करना, इसको बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं स्वाध्याय कर, तो इसका मतलब अपने आप बैठ के पढ़। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं साधक की, तो स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन करो, अपने बारे में जानो। और हमारे आगे हमेशा एक ही सवाल रहेगा, एक या तीन, को हम कौन हूं? दूसरा, कहां से आया हूं? तीसरा, कहां जाऊंगा? कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा? ये बात तो लोग ट्रेन में भी पूछ लेते हैं पड़ोसी से। पूछते हैं कि नहीं पूछते? आप मुझे बताएं। पड़ोसी से लोग पूछ लेते हैं कि भैया कौन हो? फिर दूसरा क्या है? कहां से आए हो? और तीसरा क्या है? कहां जाओगे? हमको पता है अपना, हम इस शरीर रूपी ट्रेन में, मैं अपना बोलूं 45 साल से मैं इसमें बैठा हूं, मुझे पता है। आप इतने समय से बैठे हैं, आपको पता है कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। तो अध्यात्म का मतलब आत्मा का अध्ययन। इसके लिए एक और शब्द आता है, आत्म अनुसंधान। अरे महाराज जी की किताब है आत्म अनुसंधान। अनुसंधान शब्द जो आता है ना, ये हमारा साइंस से आता है, साइंस से आता है। हमारे यहाँ FRI ये क्या है? ये फॉरेस्ट रिसर्च के लिए आता है। अनुसंधान रिसर्च है। तो हमको क्या करना है? अपना रिसर्च करना है। हम किसकी रिसर्च करते? पड़ोसी की करते हैं, पति की करते हैं, दूसरे की करते हैं। आपको कोई कह दे कुछ, इतनी तलखी है हमारे स्वभाव के अंदर कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कह दे
तो हमें उसका पूरा खानदान उसको याद दिला देते कि इसका क्या कहते, इसका बाप तो जूते बेचता था, वो मोची था, इसका ये था, उसका माँ ये थी, वो ये काम करती थी, वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था, तू ऐसे है, इसका उसके, पूरी चिट्ठी है। और एक की नहीं है, सब की हमारे पास है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमें दूसरों के बारे में बहुत कुछ पता है। अच्छा ये हो कि आपसे 4 घर छोड़ किसी के बारे में कोई पूछे कि वो तुम्हारे वहाँ रहते हैं, तुम्हारी गली में रहते हैं, पता नहीं, ऐसे एक्टिंग करके नहीं, हमें नहीं पता। पता नहीं का मतलब क्या है कि हमें सच में नहीं पता, सच वाला नहीं पता। हमें किसके बारे में पता है? आत्म अनुसंधान, अपने बारे में पता है कि बताओ कि मेरी चेतना कितनी है, मैं कितना चैतन्य हूँ, मैं कितना सब चीज़ों से जुड़ा हूँ, मैं कितना संसार से जुड़ा हूँ, मैं कितना खुद से जुड़ा हूँ, मैं खुद में कितना खो गया। खुद में, खुद का मतलब क्या है? स्वयं, स्वयं को जानना है। एक बार बात की थी ना ज्ञान दीप से सिमरन। ज्ञान दीप का मतलब क्या कि अपना, और ज्ञान दीप का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण ने भी बोला, और वो जो बोलते हैं कि जो ज्ञान दीप है वो कहाँ रखा जाए? देहरी के द्वार। देहरी जो होती है ना, देहरी आप लोगों को पता होगा, बड़े लोगों को पता होगा, देहरी का मतलब होता था, आजकल तो बहुत जगह लाइटें जला लेते हैं ना लोग, इधर भी लाइट लगानी, इधर भी लाइट लगानी, इधर भी लाइट लगानी, इधर, तो कहते हैं राम नाम मणिदीप को रख देहरी के द्वार। देहरी के द्वार का मतलब क्या है? अपने इधर रख, ऐसी जगह रख, तुलसी भीतर बाहर जो चहसी उजियार। हमको कहाँ उजियार चाहिए? उजाला कहाँ चाहिए? अंदर कि बाहर? थोड़ा थोड़ा बाहर भी चाहिए, थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। इतने बुद्धू भी ना हो कि 20 के नोट और 500 के नोट में फर्क ना करें। कई लोग कर जाते हैं, दोनों हरे रंग के। इतने बुद्धू भी नहीं चाहिए कि 20 के नोट की जगह 500 का नोट दिया है, मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसे वाले बुद्धू भी नहीं चाहिए। लेकिन भीतर, भीतर जो उजियारा चाहिए वो कहां से आएगा? वो अध्यात्म रामायण से आएगा, आध्यात्मिक चर्चा से आएगा। आप कितनी ढोलकियां बजा लो, कल सुंदरकांड करके आए ना, फिर हम क्या करते थे? हमारी चर्चा क्या थी? हमारी चर्चा थी कि ढोलक ठीक नहीं बज रही थी, हमारी चर्चा थी कि साज वाले ने साज ठीक से नहीं बजाया, हमारी चर्चा थी कि माइक की आवाज ठीक नहीं थी, हमारी चर्चा ये नहीं थी कि आनंद कितना आया, अंदर आनंद कितना आया, अंदर तेरे को जो पाठ था वो अंदर कितना छू गया, और वो पाठ करते करते हम कितने गदगद हो गए। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मोह सम दीन न दीन हित। भाई 1000 पेज की रामायण लिख दी, तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं आखिरी श्लोक में, आखिरी दोहे में? क्या हम तो एक सिंगल आधे पेज की कविता सुना दें किसी को और अपनी बनाई हुई सुना दें, तो हम तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए पहुंच जाएंगे। और तुलसीदास जी ने 1000 से ऊपर पेज की रामायण लिखी, और क्या कह रहे हैं? मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊं विषम भवभीर। कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक श्लोक रोज सुबह, कोई एक श्लोक, कोई एक दोहा, कोई एक चौपाई, वो पूरा दिन बन जाए। जो लोग सच में जुड़े हैं ना, उनको पता होगा कि कोई एक लाइन भजन की, कोई एक लाइन जो होती है ना, वो पूरा दिन हम गुनगुनाते रहे, पूरा दिन चलता रहे अंदर। क्योंकि सारा दिन तो बिल्कुल अध्यात्म नहीं जा सकते, हम गहरा नहीं जा सकते। बहुत गहरा जाकर के और उसके बाद फिर पूरा दिन क्या रहेंगे? प्रफुल्लित रहेंगे। बहुत गहरा जाने के बाद फिर पूरा दिन हम क्या रहेंगे? प्रफुल्लित रहेंगे। पति पत्नी, माताएं बैठी हैं सब, लेकिन पति पत्नी जब बहुत प्रेम से इकट्ठे रात को सोएं, तो अगले दिन
वो पत्नी जो है, वो पति जो है, पत्नी ज़्यादा, वो अंदर अंदर क्या रहती हैं, वो प्रफुल्लित है, खुश है। क्यों खुश है, वो उसे पता है खुश क्यों। हम भी उतना गहरा एक बार हो आए, उसके बाद क्या है, फिर हम प्रफुल्लित हैं। कोई एक ऐसा श्लोक सुनने को मिल जाए, कोई एक ऐसी बात सुनने को मिल जाए, वाह, और वो निकले वाह कि मेरे अंदर से कि वो जो बात कही ना, ये बात जो है वो रामायण में जो आई है, वो सुन के लगता है कि बस। तुलसीदास जी क्या कह रहे, मौसम दीन न दीन नहीं, तो मेरे सहसा दीन कोई है ही नहीं, और दीन हित जैसा आपके जैसा कोई नहीं है। ऐसा सोच के मुझ पर क्या करिए, कृपा कीजिए। अस विचार रघुवंश मणि हरऊं विषम भव भीर। ये जो भव का मतलब समझते हैं, ये भव सागर है। इस भव सागर की जो ये भीड़ है, इस भव सागर की जो पीड़ा है, ये हरिए। इसको क्या करें आप, हरे। और दूसरे से पहले क्या बोला, कामी ही नारी प्यारी। जो कामी लोग होते हैं ना, वो सारा दिन वही सोचते रहते हैं, बहुत उनका प्रोसेस चलता रहता है, पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि वो जो है, जो मुझे पसंद है, वो मुझे शाम को दिखेगी। बस उसका सारा दिन यही, कामी ही नारी प्यारी जिमी। कई बार लोग कहते थे, कई लोग बताते, कईयों किताबों में लिखा है कि गर्ल्स कॉलेज 12 किलोमीटर दूर था, वहां तक जाते थे। किस लिए जाते थे, जस्ट एक झलक देखने के लिए। नहीं, ये सोनी मेहरवाल कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? और कौन था, हीर रांझा, लैला मजनू। तो क्या ये ऐसा क्या था, कामी ही नारी, वो कह रहे हैं ऐसे जिनको प्यार था, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे किसको प्यारा है, दाम का मतलब समझते हो, पैसा। दुकानदार के पास सुबह 11 बजे 12 बजे जा, अरे सेल नहीं हुई, बोनी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, शाम तक पैसे नहीं आए, पैसे। भाई कोई और बात कर, बस पैसे चेक करते रहते हैं। आजकल वो पेटीएम की बड़ी अच्छी आवाज भी आती है, वो आंटी बोल भी देती है बीच में, प्राप्त हुए इतने पैसे, फिर सुकून मिल जाता है, पैसे आने थे और इतने आ गए। ये लोभी ही प्रिय जिम्मेदार, वो कहते जितना प्यार इनको है ना, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं। निरंतर का मतलब समझिएगा, प्रिय तो लगते हैं राम जैसा, तो राम किसी को प्यारा ना लगे हो ही नहीं सकता। अगर किसी को राम प्यारा नहीं तो फिर तो भाई जाके कहीं मर जा। निरंतर प्यारा, निरंतर मतलब समझते हैं, निरंतर का मतलब हर समय, निरंतर का मतलब समझते हैं, सुख में तो अच्छा लगता है, दुख में, दांत दर्द में, सिर दर्द में, शरीर के दर्द में, कष्ट में अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं। निरंतर का मतलब क्या कि राम मुझे निरंतर प्यारे लगे। और तब होगी जब बात कौन सी आएगी, वही राम रक्षा स्तोत्र वाली, रामा नास्ति परायणम रामस्य दासो यस्मम। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। राम क्या है, मेरे आश्रय हैं। आश्रय समझते हैं, आश्रय समझते हैं कि नहीं समझते? हर एक को ना अपना एक आसरा होता है, आप चाहे माने चाहे ना माने। हर एक को जीवन में एक अपना एक क्या होता है। मान लो आपके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में एक बच्चा जो है वो आपका क्या है, वो आसरा है, हमें वो आश्रय लगता है। कोई एक, चाहे बेटा है चाहे बेटी है चाहे कोई है, कोई मतलब कोई एक सगा, एक दोस्त ऐसा है जो मेरा आश्रय है। तो हमको क्या बोल रहा है, हमने क्या करना है, हमारा आश्रय कौन है? सत्संगियों का आश्रय वो हैं। वो शारीरिक आश्रय हो सकते हैं, कल को हम बीमार हों कुछ हो तो हमको लगता है वो आश्रय हैं, लेकिन हमारा आश्रय कौन है? रामा नास्ति परायण। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदैव किसमें लीन रहे? राम में लीन रहे। ये बात तो आप मेरी बिल्कुल पकड़ लीजिए, हर बार बोलता हूँ, राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं, रामचंद्र जी का दास हूं। मेरा चित्त सदैव राम में लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। क्या कहते हैं? हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो ये जो बात है ना, राम मेरा उद्धार कीजिए,
तो राम मेरा उद्धार कीजिए का मतलब कि राम जो है वो क्या है, वो मेरे परम आश्रय हैं। गोपियां क्या कहती हैं, कृष्ण मेरे परम आश्रय है। परम आश्रय का मतलब कि बस ये आश्रय है मेरा, ऐसा आश्रय मेरा क्या हो जाए, परमात्मा बन जाए। और फिर अब रामायण में प्रवेश करते हैं, और रामायण में प्रवेश करते हुए फिर से वही आता है श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम शंकर ज्ञान रूपिणम। किसको क्या बोला, वंदे बोधमयम, वंदे बोधमयम शंकर ज्ञान रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोयपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो कहते हैं जो चंद्रमा है ना वो टेढ़ा है, और टेढ़े को हम क्या मानते हैं, शगुन की अपशगुन, बताओ ना। टेढ़ी चीज को आप क्या मानते हैं, ये अपशगुन। किसी के घर में कोई गेट लगे और वो टेढ़ा लगे तो वो क्या कहेंगे, हटा। चौखट लगाते टाइम बड़ा ध्यान रखते हैं लोग, वो मिस्त्री को 100 रुपए ऊपर से देते हैं, चौखट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। चौखट क्या होनी चाहिए कि लगवाई किसी ने चौखट टेढ़ी, कहते टेढ़ा चंद्रमा भगवान शिव की ललाट पे लगने के बाद सर्वत्र वंद्यते। उसकी पूजा कहाँ होती है, सब जगह होती है। उस टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा होती है, क्योंकि वो किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, वो भगवान शिव से जुड़ा है। वो भगवान शिव की ललाट पे लग के सुंदर लगता है। सुंदर लगता है कि बुरा लगता है, टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव की ललाट पर सुंदर लगता है। लेकिन उससे पहले वाली लाइन, वंदे बोधमयम। बोधमय का मतलब क्या है, बोधमय का मतलब कि जिनको बोध हो गया है या फिर बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप है भगवान शिव, क्या है, वो बोध का स्वरूप है। भगवान शिव का जैसा बोध जो है वो क्या है, भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं, वंदौ बालकस्य सोई रामो। वो कहते हैं किस भगवान की किस रूप की पूजा करते हो। आपसे भी पूछें कि कृष्णा कौन से वाला पसंद है, छोटे वाला लड्डू गोपाल कि या फिर थोड़ा सा बड़ा वाला जो माखन चुराता है, या उससे बड़ा वाला जो कि गोपियों के साथ में रास करता है, या उससे बड़े वाला जिसने कंस को मारा था, या उससे बड़े वाला, है ना। अलग अलग रूप दिमाग में है कि नहीं है। एक रूप हम बनाते हैं अपने अंदर, वो बनाइए अपने अंदर की मेरे को कौन से वाला पसंद है, वो छोटे वाला लड्डू गोपाल या फिर वो वाला जो कि चल रहा है, ठुमक चलत रामचंद्र। कई कहते हैं वो ठुमक, वो काकभूषुंडी जी कहते हैं बस मेरे से वो नहीं देखा, कहते हैं इसको देख के मैं मोहित। कौन से वाले को देख के, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। वो जो ठुमक ठुमक के जो छोटा सा बच्चा चलता है ना, उसने मेरे को, मेरा वो कहते हैं काकभूषुंडी जी कहते हैं मेरे को बहुत दिमाग था, मेरे को बहुत ज्ञान था। वो उसको देख के ना, वो कहते हैं वो आता था, मैं कौवा बन के जाता था, वो छोटा सा बच्चा मुझे एक मालपुआ दिखाता था और मैं उसको देख के रीझ गया और ज्ञान व्यान सारा चला गया कि ये वही है ना, ये वही है। सुख शारद नारद, वो कहते हैं सुख शारद नारद जितने भी सारे के सारे क्या हैं, उनको मनाते रहते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते, वो उनके ध्यान में नहीं आते। और गोपियां वो क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी छाछ पे, छचिया भाई छाछ पे नाच नचावे, वो नचा रही हैं। तो भगवान का कोई रूप आपको प्यारा होगा, सोचो बैठ के, आज यही सोचो बैठ के। पहले तो ये पूरा सच्चा सोच लो कि भाई कृष्ण प्यारा है कि राम प्यारा है, फिर राम कौन से वाला प्यारा है। भगवान शिव क्या कहते हैं, वंदौ बालकस्य साई सोई रामो। कईयों ने साई बना दिया उसका, सोई राम। सब विद सुलभ जपत जिस नाम, आप जिस नाम से जपेंगे उस नाम से वो क्या है, सुलभ है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वंदऊ बालकस्य सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। कहते वो वाला पसंद है, छोटे वाला पसंद है, या फिर वो वाला जिसने कंस को मारा था, या फिर वो वाला जो कि रुक्मणी को भगा के ले गया था, या फिर द्वारकाधीश पसंद है, या फिर कृष्ण को ज्ञान देने वाला पसंद है? कौन से वाला पसंद है? सबको कोई कोई राम है ना, राम के भी कई स्वरूप आपने देखे हैं। राम दरबार वाला पसंद है, आपको सीता राम पसंद है कि सिर्फ राम पसंद है? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके कौन से वाला पसंद है आपका। और जो पसंद है उस रूप का ध्यान करना। और हम कहां थे? हम थे वंदे बोधमयम नित्यम शंकर ज्ञान रूपिणम। बोधमय, बोध का मतलब क्या है? वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है, ये तो भक्ति की बात है कि आपको ये रूप बड़ा प्यारा है। मुझे इस मतलब मैं एक ये भी आस होती है कि जब मेरा शरीर छूटे तो देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा शरीर छूटे और तुम सामने, और किस रूप में सामने हो, वो रूप भी पक्का। तो सूरदास जी को कौन से वाले कृष्ण पसंद थे? बच्चा, बालक, छोटा बालक, उनको उनसे प्यार था। जब वो ध्यान लगाते थे तो कौन आता था? वही छोटा सा बालक। जब कुएं में गिरे तो कौन आया? वही छोटा सा बालक। तो मीरा को कौन पसंद थे? मेरे तो, उन्होंने क्या नाम रखा? मेरे तो गिरधर गोपाल। सारे नहीं, सब वाले नहीं, द्वारकाधीश का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्हें गीता से भी मतलब नहीं था, अंदर रहा हो, ज्ञान से मतलब रहा हो, लेकिन उनको जब ध्यान करना है तो ध्यान किससे था? ध्यान जो था वो था मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और ज्ञानी क्या कहता है? वंदे बोधमयम नित्यम। नित्यम का मतलब हर समय। वेदांत कहता है हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं हैं। पिछली बार भी निवेदन किया था, कौन कौन सी? जागृत। दूसरी कौन सी है? स्वप्न। तीसरी कौन सी है? सुषुप्ति। और उसके बाद चौथी कौन सी है? तुरीय। ये तुरीय का मतलब क्या? वंदे बोधमयम, बोध के रूप में। तुरीय अवस्था अगर ज्ञात करनी है, तुरीय अवस्था मतलब बस भगवान शिव, वो तुरीय अवस्था में, वो तीनों गुणों से क्या है? त्रयातीतम। पिछली बार बात की थी हमने, अप्रमेय, त्रयातीतम। पहली बात कि वो अप्रमेय है, दूसरी बात वो त्रयातीत है, और ज्ञान रूप। कौन सा रूप है? ज्ञान रूप। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप किसकी शरण में जाएं? भगवान शिव, गुरु रूप भगवान शिव की शरण में जाएं। और उसके बाद क्या कहते हैं? चंद्र सर्वत्र बंध्यते। और उसके अगली जो लाइन आती है ना, क्योंकि रामायण में प्रवेश करेंगे तो रामायण के अंदर रामचरितमानस में भगवान शिव की यहाँ से वंदना हुई। और दूसरी वंदना क्या थी? हमने कई बार पढ़ी, कई बार सुनी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। वो कह रहे हैं कि हम किसका भजन कर रहे हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन है श्रद्धा? माँ पार्वती।
माँ पार्वती को उन्होंने क्या बोला? श्रद्धा। और दूसरा क्या है? विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा डोलती है। श्रद्धा क्या होती है? डोलती है। विश्वास समझाता है। श्रद्धा डोलती है कि नहीं डोलती? जब हम मान लो कोई मंदिर गुरुद्वारे आए, या वहां से जा रहा हो या वहां आ रहा हो और चोट लगे, तो फिर श्रद्धा डोलती है कि नहीं डोलती? डोलती है। श्रद्धा डोलती है। हम इतना अच्छा काम करके आ रहे थे, तब भी हमें क्या लगी? चोट लगी। हम मंदिर में सफाई कर रहे थे, मैं फिसल गया, मैं फिसल गई, मुझे चोट लगी। ये क्या है? श्रद्धा क्या हुई? डोली कि नहीं डोली? इससे अच्छा तो मैं घर में ही ठीक थी। इससे तो हम कहाँ ठीक थे? घर में ही ठीक थे। मंदिर जा जा के हमने अपना शरीर क्या कर लिया? खराब कर लिया। तो इसका मतलब फिर आप कौन डोला? श्रद्धा। माता सती डोली थी। विश्वास के रूप में भगवान शिव डोले नहीं। भगवान शिव गए, वो क्या करते? शंकर सहज स्वरूप संभारा, लगी समाधि अखंड अपार। शंकर ने अपना स्वरूप संवारा और उसके साथ में क्या लगी? लगी समाधि। कब? जब माता सती ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया? कहते हैं शंकर सहज स्वरूप। उन्होंने अपना स्वरूप संवारा और बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। विश्वास नहीं डोला। हमें भी क्या होना चाहिए? विश्वास। इतना विश्वास होना चाहिए। किसकी बात पे विश्वास होना चाहिए? टीवी वालों पे, यूट्यूब वालों पे, रील्स वालों पे। किस पे होना चाहिए विश्वास? गुरु। गुरु पे जो कह दिया बस। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, केव चाले गुरु चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाले। अच्छा, ये ना बोलते सुखदाता, सुखदाता है कि नहीं? हम दुखी भी होते हैं ना, तब भी गुरु जो होता है ना, वो क्या होता है? सुखदाता। कल महाराज जी कह रहे थे ना, कल महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। कहते हैं कोई बहुत दुख भी आए ना, तब भी अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो वो दुख थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। वो दुख या तो चला जाएगा और या फिर आपको दुख ही नहीं करेगा। हम अंधले अंध, हम क्या हैं? अंधे। बिखे बिखराते, केव चाल है गुरु चाली। हम गुरु की चाल, गुरु के हिसाब से कैसे चले? सतगुरु कृपा करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। अपने पाले में खुद लेके आए। हम नहीं जाएंगे, जाएंगे हम यहां तक आएंगे, हम रोज सेवा करेंगे, लेकिन गुरु एक दिन खींच लेता है। एक दिन खींच के कहता है आजा तेरे को आज मैं चरणी लाऊं। आप जब रेगुलर होते हैं तो गुरु क्या करता है? वो अपने आप एक दिन आपको खींच लेगा वहां पकड़ के। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाले। और जो गुरु कहे सोई भल मानो, उसको भला माने। उस दिन कह रहे थे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस दिन बता रहे थे कि हम बहुत तैयारी से आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, उसी दिन डांट पड़ जाती है। आज हम गए, पूरा तैयारी से गए, सब कुछ गए, आज तो हमने ये करना है वो करना है, और जाते ही गुरुजी ने किसी बात पर नहीं सपोर्ट किया, हल्का सा डांट पड़ गई, तो फिर क्या होता है? मन, फिर मन हमारा भारी होता है। लेकिन अगर विश्वास है कि नहीं, जो कहा है कुछ सोच के कहा होगा, हमारे को क्या होता है? नहीं ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे कह दिया ना, बस ठीक है, जो कर दिया कर दिया, ऐसे क्यों करा, क्यों नहीं करा, अगर ये है तो फिर हमारे पास में विश्वास कमी है। फिर श्रद्धा तो गई गई, क्योंकि श्रद्धा पहले जाती है, और विश्वास भी नहीं है तो फिर श्रद्धा भी नहीं बनती। तो पहली बात कि विश्वास, कि जो करा है, जैसा करा है, उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, और सच में वो करते भी नहीं। कौन करता है? करता जो है वो परमात्मा है। करवाता कौन है? परमात्मा।
वो वैसे ही बस गुरु भी किसमें है, गुरु भी तीनों गुणों में खेल रहे हैं। जब तीनों गुणों में खेल रहे हैं तो कभी आपको लगा कि एक भगत ने बोला आज तो ठीक से बात नहीं कर रहे, दूसरे कहते नहीं मेरे से तो ठीक से बात हुई। एक कह रहा है कि मेरे से ठीक से बात नहीं करी, दूसरा कह रहा है मेरे से तो ठीक से बात हुई, बहुत खुश हैं आज तो, प्रसन्न है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हमको क्या हो जाना है, मैं हूं कुत्ता। कुत्ता कभी सोचता है, कुत्ता ये सोचता है कि मेरे को आज मालिक खुशी से रोटी दी कि दुखी से रोटी दी, या कुछ कहा कि आज मुझे क्रेडिट देंगे। कुत्ता बस एक बात का भूखा होता है कि इस बात का कि उसको रोटी मिले, और दूसरी बात कि उसको प्यार मिले थोड़ा सा, चाहे 10 दिन में मिले चाहे 5 दिन में मिले, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा कोई सहला दे कुत्ते को, और उसके बाद फिर वो क्या है, वो नहीं कहा है। लेकिन कभी अगर कुत्ते को दुत्कार भी दिया जाए तब भी वो वहीं बैठा रहता है। और हम क्या करते हैं, मैं नहीं आऊँगी, अब नहीं आऊँगी मैं। तो फिर क्या करें, फिर हमारा विश्वास, फिर हमारी श्रद्धा, फिर हमारा प्रेम तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम तो बहुत मुश्किल से जागृत होता है, जब बिल्कुल करते एक क्या होता है, वो प्रेम जागृत होता है। फिर वो सब चीज़ों से परे है कि किसी ने ढंग से बात की, आओ जी बोला या जाओ जी बोला या नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमको, ये आत्म अनुसंधान, ये अपना अनुसंधान, हमें अपने मन को क्या करना है, पक्का। किस चीज़ से पक्का करना है, 2 चीज़ों से पक्का करना है। बस आज का फिर दोबारा घूम फिर के वही बात आ गई, श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि रामायण कहाँ से शुरू हुई, माता पार्वती की शंका से। शंका कहाँ से चली थी, सती के शरीर से। और कहाँ गई फिर, शंका जीव में रहती है। आज हमारा कल्याण नहीं हुआ ना, तो अगला जन्म फिर मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा मन है पूरा उस तरीके का पूरा कि हमने अपने मुक्ति चाहिए, हमें अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार करने के लिए हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन बीच में हमारा शरीर साथ छोड़ गया। तो भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसा नहीं है कि अगर ये शरीर छूट गया और उद्धार नहीं हुआ तो फिर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। और आपकी कहानी वहीं से शुरू होगी, आपकी कहानी वहीं से शुरू होगी। हमारे मंदिर में एक लड़का था, मैं नाम नहीं बोलता, रिकॉर्डिंग भी हो रही, वो बच्चा जाके सुबह 3 बजे 3:30 बजे मंदिर चला जाए, फिर ढोलकी बजाए और आंख बंद करके ढोलक बजाए, 1-1 घंटा 1.5 घंटा। तो सब बोलते थे कि इसका ये ढोलक क्यों बजा रहा है, और इसको ढोलक बजाने में ऐसा क्या मजा आ रहा है, और यही बच्चा क्यों बजा रहा है, इसके साथ के 50 बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। आप पार्क में चले जाओ, 50 बच्चे 10 तरह की गालियां निकालते हुए आपको मिल जाएंगे, 10 तरह के झगड़े करते हुए मिल जाएंगे, आवारागर्दी करते हुए मिल जाएंगे। फिर एक बच्चा वो जो है वो बैठा सुबह 3 बजे, घर वाले कहते पागल है क्या, आराम कर। लेकिन उसको क्या है, उसको चैन नहीं, उसने जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से क्या है, वो जीव दोबारा फिर पनपा, वो जीव का फिर दोबारा उद्धार के लिए क्या हुआ, शुरुआत हुई। वहां से फिर यात्रा शुरू हुई, भगवान फिर शरीर देते हैं, फिर यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा में 2 चीजें साथ रहती हैं, और वो कौन सी, श्रद्धा, विश्वास। माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान इनके लिए किसने बोला, तुलसीदास ने, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु याभ्याम, जिनके बिना नहीं दिखता। आपको विश्वास नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, सिर बल चलाऊं, कौन बोलता है, भरत जी बोलते हैं, सिर बल चलाऊं उचित असमोरा, सबते सेवा धर्म कठोरा। सबसे सेवा धर्म कठोरा। ये सेवा का धर्म क्या है, एक सेवा भी अगर आपने पकड़ ली, एक छोटी सेवा भी पकड़ ली, तो आपके आगे इतनी परीक्षाएं आएंगी, सब कहेंगे, परिवार वाले भी कहेंगे। सबसे पहले परिवार वाले बोलते हैं, फिर गली पड़ोस वाले बोलते हैं, तुम पागल हो क्या, रोज पहुंच जाते हो तुम,
तो रोज क्यों पहुंच जाते हो? वही श्रद्धा, वही विश्वास, ये हमें चला रहा है। हमारे यहाँ जो 2 सेल हैं, वो सेल कौन कौन से हैं? एक श्रद्धा का और एक विश्वास का। तो ये श्रद्धा और विश्वास, वो क्या क्या कहते हैं उनको? किस बात का, भरत जी को किस बात का विश्वास था? राम मेरे हैं, मैं राम का। भरत जी को एक बात का पूरा विश्वास था कि राम मेरे हैं और मैं राम का। हमको है विश्वास, राम मेरे हैं और मैं राम का हूं। इतनी दूर पैदल चलते जा रहे हैं, सबने कहा, पता नहीं कैसे सबने कहा भी। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? जब भगवान राम के नजदीक लक्ष्मण भरत आ गए, जब वहां तक पहुंच गए, तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि है तो मेरा भाई, लेकिन यदि आप कहोगे तो मैं युद्ध करूंगा। तो इसका मतलब लक्ष्मण जी भी किस में आए? शंका में आए। लेकिन भरत जी को शंका, भरत जी को कोई शंका नहीं थी कि मेरे राम मुझे। और जब मिले तो कहते हैं भगवान राम ने अपना कौन सा, अपना धनुष भी फेंका और तब जाके भरत से मिले। इसका मतलब इतना विश्वास, श्रद्धा तो थी ही, लेकिन इस बात का विश्वास था कि राम मेरे हैं, चाहे कुछ हो जाए, राम मुझे, मेरे को मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो कोई सोचता हो रास्ते में, हमारे भी कभी कभी क्या होती है, ग्लानि होती है, कुछ बात होती है, 10 दिन हम भी नहीं जाते, अगर मान लो 10 दिन मैं भी नहीं आता यहाँ पे, तो मेरे को अंदर अंदर ग्लानि होती है कि अब की बार ठीक से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे। कई बार किसी बात की वजह से लोग जाते ही नहीं, अब बहुत दिन हो गए अब नहीं जाते, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। श्रद्धा नहीं, विश्वास भी नहीं है। लेकिन उनको क्या था? पूरा विश्वास। कितनी दूर राम बैठे थे, कितनी दूर भरत थे, और इतना बड़ा अपराध हुआ उनकी माता से, लेकिन उनके बाद भी उनको क्या था? पूरा विश्वास था कि राम मुझे मिलेंगे। और भगवान राम ने क्या बोला? अब तू बता भरत, क्या करूंगा? सारी बात आखिर में किस पे आई थी? भरत पे आई थी कि तू बता मुझे कि मैं वापस, अगर आप कहोगे मैं वापस जाऊंगा, आप कहोगे वापस नहीं जाऊंगा। फिर क्या दिया? पावरी दी। क्या दिया? चरण पादुका दी। वो पावरी जो दी वो कहाँ रखी उन्होंने? सिर पर। फिर कहाँ है? फिर क्या है यहाँ पर? रामायण पूरी की पूरी शुरू के श्लोक पे ही चल रही है, श्रद्धा विश्वास। और वो लेके आए, और उसी विश्वास से उन्होंने सिंहासन पे किसको रखा? बोलो ना, पावरी रखी। और उसी की साधना की कि नहीं की? तो कहते हैं जिस सिंहासन पे रखी थी वहां से भी कई फुट नीचे खोद के तब सोते थे। कहते राम धरती पे सोते तो मैं कहाँ सोऊं? अगर मालिक ऊपर सोता है तो सेवक कहाँ सोएगा? नीचे। फिर सेवक मालिक ही नीचे सोएगा तो फिर सेवक कहाँ सोएगा? उन्होंने खुदवाया उसको, और खुदवा के फिर नीचे रहे। श्रद्धा विश्वास। और विश्वास इस बात का भी था कि राम आएंगे। जब आखिरी दिन था तो उन्होंने चिता तैयार किया, अगर राम नहीं आए तो मैं शरीर त्याग दूंगा। और भगवान राम को वहां से विश्वास था, उन्होंने हनुमान जी को बोला कि वो शरीर छोड़ देगा, तू पहले जाके बता दे कि राम आ रहे हैं। और उसमें माता कौशल्या ने बोला, इससे ज्यादा सुंदर संदेशा कोई नहीं है कि राम आ रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर संदेशा कोई है कि राम जी आ रहे हैं? इससे ज़्यादा सुंदर संदेशा कोई है कि गुरु जी आ रहे हैं? इससे ज़्यादा सुंदर संदेशा कोई है कि आपके पास राम खुद चल के आ रहे हैं? उन्होंने तब भी, उसके बाद फिर थोड़ी देर रुके, फिर भगवान आए। भिलनी ने पूरा जीवन बिता दिया। कभी कभी मैं देखता हूँ जो लोग पूरा जीवन लगा देते हैं उसी दरबार में, उसी परमात्मा के साथ, उसी गुरु परंपरा में, उनको देख के लगता है कि इनका क्या पक्का है? इनकी श्रद्धा पूरी है, इनका विश्वास पूरा है। विश्वास पूरा है, उनको पूरा विश्वास है। बिल्ली कह देती पता नहीं गुरु जी कह तो गए, अब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर आएंगे कि नहीं आएंगे का मतलब क्या है? डोल गए। श्रद्धा डोलती है, विश्वास नहीं डोलता। और हम क्या बोलते हैं? दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ,
डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो नानक दे कर हाथ। डोले ना, अगर हम डोल गए ना, और वो भिलनी डोली नहीं, उसने रोज यही रखा कि आज राम आएंगे आएंगे, इस बात का उसको पूरा विश्वास था और गुरु के वचन पे श्रद्धा भी थी। ये श्रद्धा और विश्वास ने भिलनी का जीवन। अच्छा, विभीषण ने जब भाई का घर छोड़ा था तो क्या फोन किया था भगवान राम को? बोलो, यहां भी लात खाई वहां भी लात खाता, फिर क्या कर? सोचो, एक बार को सोचो, उल्टा सोचो कि यहां भी भाई ये लात मार के निकाल दिया घर से, और पता था पढ़नी है, क्योंकि भाई का स्वभाव तो पता था ना, भाई के साथ तो रहता था, पता था कि इस बात के बाद एक ही तो बात कही थी, क्या? सीता दे दो, बस इसी बात पे तो गुस्सा आ गया था, उसने लात मार के निकाल दिया। उसको पता था कि यही करेगा और निकाल देगा, और निकाल दिया। फिर कहीं और भी जा सकते थे, किसी और राजा से संधि भी कर सकते थे, और कहीं भी जाके रह सकते थे। कहाँ गए? क्यों गए? विश्वास था, इस बात का विश्वास था कि राम मुझ में है और मैं राम। पूरा विश्वास था इसमें, 1% भी कंफ्यूजन नहीं थी। नहीं तो राजा का भाई, इतने बड़े राजा का भाई है ना, एक वनवासी के पास किस लिए जा रहा है? उनको पता था कि ये क्या है, श्रवण सुयश सुन आयो प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। और भगवान ने क्या बोला? सुन लंकेश सकल गुण तोरी। किस कौन से लेवल पे बात चल रही? कोई तो लेवल होगा ना बात चलने का, इतना लेवल, इतना आपस में एक दूसरे को कैसे जानते थे कि सुन लंकेश, अभी तो मिले ही थे भाई, तुम उसको कैसे जानते हो? को पता था कि ये किससे आया है, ये किससे खिंच के आया है, ये मेरी शरणागति की जो शरणागत की रक्षा का जो मेरा प्रण है, ये मुझे जानता है, ये मेरा स्वभाव जानता है। क्या जानता है? ये कहां से पता लगेगा? और स्वभाव कैसे पता लगेगा? बैठो, बैठना पड़ेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। किंतु राम का स्वभाव जिनको पता लग गया ना, जिनको ये पता है कि राम ऐसे हैं, फिर विश्वास हो गया कि राम जो है वो, अब आपको पता है कि नहीं, चलो अब सबकी बात कर ली, भिलनी की कर ली, विभीषण की कर ली, भरत जी की कर ली, रावण को भी था, रावण को भी विश्वास था कि मैंने मरना है, पूरा विश्वास था कि मैंने मरना है, कम नहीं था, अधूरा विश्वास नहीं था। रावण को पता था मैंने मरना है, लेकिन उसको यह भी पता था कि ये शरणागत वत्सल हैं, अगर मेरा शरीर जाएगा तो सीधे मुझे किसकी प्राप्ति होगी? मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये विश्वास, इस बात का विश्वास। कभी कभी धोखे वाला विश्वास भी होता है ना। अजामिल को कौन सा विश्वास था? नारायण मेरी रक्षा कर। बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण रखा। और नारायण 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 करते करते अजामिल क्या हो गया? और राजा भरत को क्या विश्वास था? राजा दशरथ को क्या विश्वास था कि राम क्या है? ये राम जो है, ये राम मेरे प्राण। और राम गए तो कौन गया? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राउ गयों सुरधाम। को पता था, इस बात पे भी विश्वास था कि जो ऋषि ने श्राप दिया था वो श्राप भी सच्चा होगा। किसने दिया था श्राप? श्रवण कुमार के पिता ने दिया था, उसके माता पिता ने दिया था ये श्राप, और ये श्राप सच्चा होगा। जब उन्होंने कहा कि मेरे को अभी वो श्राप याद आ रहा है कि ये श्राप जो है ये क्या होगा, ये मिथ्या नहीं जा सकता। और उनको पता था कि मेरे प्राण किसमें है? राम में। हमको भी क्या करना है? किसको देने हैं प्राण? बताओ। राम को देने, पति को, बच्चों को, पत्नी को, भाई को, बहन को,
पैसे को सबको दे दिया, दिल दे लो, सबको दे लो, दिल सबको दिल दे दे के देखो, मन्ने मुंह चोटा ना खाए। आता है ना, मन्ने मुंह चोटा, चोट खाता है, चोट खा खा के सबको हमने दिल दिया, फिर दिल तुझको दिया नंद लाला। फिर आखिर में जब बिल्कुल मुरझा जाता है फूल, तब जाके किसको दिया हमने, दिल तुझको दिया। तो दिल पहले देंगे कि बाद में, अब तो दे दो। इतना दिन हो गए, कब से सोचते हैं, रोज यही बात करते हैं, यही बात करते हैं। एक रूप सोचो, अब अपनी बात करते हैं, सबकी बात कर ली। एक रूप सोचो, बिना आलंबन के हमारी भक्ति होगी नहीं। बिना आलंबन के, आलंबन समझते हो, कोई ना कोई सहारा चाहिए। वो निराकार से हमें उतना सहारा नहीं मिलेगा। निराकार तो निरंकार है, मुझे क्या पता वो कैसा है, उसका आकार है ही नहीं, सब जगह वो तो कहते हैं सब, लेकिन फिर एक लड्डू गोपाल, ये वाला स्वरूप, ये मेरा। देखो छोटे वाला, वो एक संत कह रहे थे कि वो वहां खड़ा है, नंगा खड़ा है, वहां पर खड़ा है, वो रो रहे। कहां देखा, सबने कहा कहां देखा, कोई भी नहीं, कहते खड़ा है ऐसे। वो एक कहते थे वो कि हम लोग, एक झांकी दिमाग में आ रही है कि वो बस दरवाजा पार नहीं कर पा रहा है, वहीं खड़ा है, वही बस वही रूप, बार बार वही रूप। किसी को वो चरण दिख रहे हैं, किसी को कमर दिख रही है, किसी को नेत्र दिख रहे हैं, किसी को घुंघराले बाल दिख रहे हैं। कोई एक पकड़ लीजिए, वो एक पकड़ लीजिए बिल्कुल। और वो अगर आप गुरु में बहुत प्रेम है तो गुरु को पकड़ लीजिए, और वही चीज वही 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 बार 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 बार, फिर वहां से आगे चलिए। श्रद्धा, विश्वास, वो परमात्मा का कोई सगुण साकार रूप, जिसके बिना बस मुझे अगर वो याद बार बार क्या आ जाए, वो जो जितने पिक्चरों के गाने हैं ना, सारे उस पर लगा दो। सुनने तो गाने तो सुने होंगे, कलयुग में रहते हैं, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं कि मैंने पिक्चर नहीं देखी। कोई कहेगा? सबने पिक्चरें देखी कि नहीं देखी? वो गाना था ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ऐसा मेरे दिल का ले गए चैन। ऐसा कोई झांकी वो अंदर रहे, और वो झांकी अंदर रहे और उसके साथ सुमिरन। ये कब के लिए बता रहा हूं? जब शुरुआत है, शुरुआत हो तो लगे कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं जहां देख रहा हूं वहीं बैठे। ये धीरे 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 फिर प्रेम, फिर धीरे धीरे समझ आता है, फिर ये विश्वास पक्का होता है, फिर ये श्रद्धा पक्की होती है, फिर श्रद्धा पक्की, विश्वास पक्का, तो फिर क्या होता है? पहले क्या होती है? सगाई, कि पहले शादी होती है? पहले सगाई, पहले जुड़ाव, फिर सब अच्छे लगते हैं, फिर हर एक सत्संग अच्छा लगता है, हर एक संकीर्तन की कोई लाइन अच्छी लगती है, फिर हम परमात्मा से जुड़ते, फिर अब रास्ता अपने आप बनता है। फिर रास्ता बनाना नहीं पड़ता, फिर रास्ता अपने आप बनता है। और प्रभु से मिलने की, फिर कहते हैं, कोई संत से सुना था, प्रभु से मिलने की चाह जो होती है, फिर उससे कौन मिलते हैं? फिर और संत मिलते हैं, फिर गुरु मिलते हैं, फिर गुरु आपको फिर आगे आपका जीवन का जो रास्ता है। लेकिन क्या, फिर यहाँ पर एक ही चीज़ चाहिए, कोई करेंसी नहीं चल रही है। क्या चल रहा है? विश्वास, श्रद्धा। तो तुलसीदास जी ने क्या बोला? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसके बिना नहीं दिखता, इसके बिना ना पश्यन्ति सिद्धा, सिद्धों को भी नहीं दिखता। स्वांत स्थमीश्वरम, अपने अंदर जो ईश्वर है। पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? कि हमने कोई एक रूप बनाया, कोई एक ऐसा रूप बनाया। देखो, आपका पक्का होना चाहिए। फिर चाहे जन्माष्टमी आए तब भी आप क्या गा रहे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। फिर क्या था? हर्षित महतारी। और हम भी क्या हैं? उसकी माँ बन जाएं। हम क्या बन जाएं? उसकी सखी बन जाएं। हम क्या बन जाएं? हम उसके साथ हर समय हम उसकी पत्नी बन जाएं। ऐसा इतना प्रेम परमात्मा के साथ। ये परमात्मा ही क्या है? मेरा आश्रय है। राम ही मेरा क्या है? आश्रय। फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि राम जो है वो सबका आश्रय है। और जब सबका आश्रय है, मेरा भी आश्रय है, और किसका है? सबका आश्रय है। फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम
जोरी जुग पानी, प्रणाम करना है। और कैसे? जोरी जुग, किसको? सबको। सब क्या है? भगवान के प्रिय है, सब भगवान के प्रिय। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब दूसरों के बारे में एनालिसिस छोड़ दो, धीरे धीरे लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में बताना, लोगों के बारे में सुनना बंद कर दो, बंद कर दो। जहाँ लगे कोई एक भजन सुना, कोई एक रिकॉर्डिंग सुनी और उसके बाद अपने आप में ना जीवन जो है उस सीमित कीजिए। अगर विस्तार करेंगे, बहुत विस्तार करेंगे तो फिर स्वयं से नहीं जुड़ पाएंगे और ना अपने परमात्मा से जुड़ पाएंगे। अभी नहीं, आज बारिश आ रही है, वैसे 5 मिनट बैठ जाते हैं आराम से, जा सकते नहीं, आ सकता नहीं कोई नया, अब बैठते हैं 5-7 मिनट और उसके बाद फिर छुट्टी। लगन अगन फिर फेरे, लगन अगन फिर मिनट खुली छूट। कोई भी एक रूप भगवान का, कोई भी एक स्वरूप गुरु का जो आपको सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। कोई एक झांकी, कोई एक फोटो, कोई एक मूर्ति, कोई एक जीवंत स्वरूप परमात्मा का जो आपको सबसे प्यारा है, वो ध्यान में लेके आइए, वो ध्यान में लेके आइए। और ध्यान बस इसी बात का, इसी विश्वास के साथ कि राम मेरे हैं और मैं राम का, राम मेरे हैं और मैं राम का। इसी विश्वास के साथ ध्यान में बैठिए। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ। शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूँ। गुरु मेरे हैं और मैं गुरु का हूँ। भले ही मैंने बहुत पाप किए, भले ही मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा बुरा किया, लेकिन फिर भी राम मेरे हैं और मैं राम का। कोई बच्चा जीवन भर गलत करे, लेकिन उसको इस बात का विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मेरे हैं, ये मुझे कभी त्याग नहीं सकते। और भगवान तो हमारी अंतरात्मा है, वो हमें कैसे त्याग दे। भगवान तो मेरी अंतरात्मा है, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। कोई एक रूप, कोई एक सुंदर सा रूप दूर से आ रहे हैं, चलते हुए, मटकते हुए आ रहे हैं। कोई एक झांकी मन में। इतनी झांकियां आप बनवाते हो भागवत में, जागरण में। एक झांकी मेरे अंदर निराली सी, यही महारास है। और कोई महारास नहीं है कि मैं
और मेरे अंदर मेरा कृष्ण, मैं और मेरे अंदर मेरा राम। कोई झांकी देखिए, कहीं ना कहीं दिल के कोने में कोई एक चेहरा ऐसा होगा, कोई एक झांकी ऐसी होगी, कोई एक नैन ऐसा होगा। हम सब अधूरे हैं, हम राम को पाके पूरे होंगे। वो अधूरापन प्रभु मिलन से ही पूरा होगा। प्रयास कीजिए वो झांकी आपको दिखे। आपका बताने का मन करे, किसी को बताने का मन करे, मेरे को वो वाली झांकी नजर आए। जिसने सुंदरता को बनाया वो कितना सुंदर होगा। उसने रूप बनाया, उसका रूप कैसा होगा। जिसने सूर्य बनाया उसकी चमक कैसी होगी। जिसने चंद्रमा बनाया उसकी शीतलता कैसी होगी। वो प्रेम भरे आंसू, सबके लिए आंसू बहाए आपने। 2 आंसू उस कन्हैया के लिए। बहुत प्रेम से परमात्मा को पुकारिए। कोई माला ना चाहिए हो, कोई नाम ना चाहिए हो, मेरा तो दिल याद करता है उसको। सब बेकार हो जाएंगे, ये सब ढोंग लगेगा आपको, ये सब भजन कीर्तन आपको ढोंग लगेंगे। जिस दिन आपका दिल याद करेगा ना उसको, तो मुझे प्यारों से भी प्यारा है, मुझे अपनों से भी अपना है। इतना विश्वास, इतना श्रद्धा, इतना प्रेम। ना मुझे उससे कोई शर्म है, ना मुझे उससे मिलने में कोई ग्लानि है। सुदामा को अगर विश्वास ना होता तो कभी कृष्ण के दरबार नहीं जाता। वो विश्वास उसको महलों में ले गया, वो प्रेम उसको महलों में ले गया। वही प्रेम चाहिए, वो विश्वास चाहिए। कन्हैया मेरे जिगर का टुकड़ा हो जाए, बस हो जाए। इतना प्यार हो परमात्मा से, इतना प्यार। इतना प्यार अगर जाग जाए ना, फिर आंखें गीली गीली रहेंगी। फिर जहां बैठोगे उसी को याद करो। तो प्रेम की अवस्था है। वृंदावन जाना नहीं, वृंदावन वाला आएगा। इतना प्यार, और जब उससे इतना प्यार तो सबसे इतना प्यार होगा। और अगर सब में वही दिखने लगे तो सबसे प्यार हो। लेकिन पहला काम कि एक जगह उससे प्यार, बस इतना प्यार, इतना प्यार। कोई गाना बजे, तुम गाना उससे जोड़ लो। लोग कहते हैं फिल्मी गाने अच्छे नहीं, मैं कहता हूँ फिल्मी गाने बहुत अच्छे, आप उससे जोड़ो तो सही।
साधना को बनाएं। कुछ पूछना हो पूछें, मैं आपको समय दूंगा, आप पूछें। कुछ जो रूप नजर आता है वो रूप नजर आए। लेकिन वो प्रेम, दिल से प्रेम। विदुर के यहाँ गए तो छिलके खिला दिए भगवान को, केला छोड़ के। भूल गई ना, इतना प्रेम था कि छिलके खिला लिए, और भगवान ने केले के छिलके खा लिए। भिलनी को प्यार तो था, और क्या था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान से क्या फॉर्मेलिटी, गुरु से क्या फॉर्मेलिटी। ऐसे ही हैं हम, तुम भी ऐसे ही हो। हम तुमसे बस प्रेम, गहरा प्रेम, कुछ बनावट नहीं। बनावट से आओगे तो बहुत मुश्किल हो। पहले गुरु बनावट ही हटाएंगे आपकी। सारी बनावट हटा देंगे, उसके बाद बात करेंगे। भगवान आपकी बनावट हटा दे, पहले हटा के जाते। साधारण कपड़े पहन के बहुत प्रेम से, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, कुछ मतलब नहीं। हम राम के हैं, राम हमारे। यही मंत्र है कि हम हैं राम जी के और राम जी हमारे हैं। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।